प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। सीबीएसई का, ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। इसका चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसका एक्सरसाइज 5.3 आज हम करेंगे। तो देखो, इसका पहला सवाल है, पढ़िए। ये मैच द फॉलोइंग, यानी इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है, इसको मैच कराना है। तो स्ट्रेट एंगल इसको कहते हैं, ये लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन नहीं, मोर देन हाफ नहीं, हाफ ए रिवोल्यूशन ये है। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये पूरा हाफ रिवोल्यूशन। राइट एंगल क्या होता है, देखो राइट एंगल क्या होता है, 1/4 रिवोल्यूशन। तो 1/4 रिवोल्यूशन राइट एंगल, देखो ये राइट एंगल 1/4 रिवोल्यूशन। एक्यूट एंगल, देखो एक्यूट एंगल कहाँ होता है, एक्यूट एंगल ये जो राइट एंगल है उसके बीच में, इसके बीच में। तो लेस देन क्या लिखा है, वन फोर्थ रिवोल्यूशन, तो राइट एंगल हो गया। मोर देन हाफ, लेस देन 1/4, ये एक्यूट एंगल लेस देन 1/4। देखो ये 1/4 है ना, ये 1/4 से, दिस इज द 1/4 और इससे कम होगा, ये 1/4 से कम है। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल देखो 90 से ज्यादा, देखो ये राइट एंगल से ज्यादा और ये स्ट्रेट एंगल के बीच में, ये बिटवीन 1/4, देखो ये 1/4 है और ये है हाफ। तो इसके और इसके बीच में होगा ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल देखो, रिफ्लेक्स एंगल ये होता है, सॉरी, जो हाफ यहां से इससे ज्यादा हो, ये स्ट्रेट एंगल 180 कहते हैं, ये स्ट्रेट एंगल, ये हुआ स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल से ज्यादा हो तो ये रिफ्लेक्स एंगल। तो मोर देन हाफ ए रिवोल्यूशन, ये रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी ये यहाँ, ये मोर देन हाफ, तो ये आपके हो गए। और देखो ये 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के विषय में नहीं दिया है, तो जितने दिया है उतने जो है इसमें हमने मिला दिया, एक ज्यादा सरप्लस दिया है। अच्छा, दूसरा क्या है, क्लासीफाई वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स, ये तीनों को बताना है। तो देखो ये ए जो है, ए क्या है, ये अगर ऐसे करो तो ये इसका ये 1 रिवोल्यूशन, 1/4 रिवोल्यूशन होगा, उससे कम है, तो ये जो है एक्यूट है, एक्यूट एंगल। बी जो है क्या है, देखो इसको करोगे तो ये इसके जो डायरेक्शन ऐसे, ये 1/4 हुआ और 1/4 से ज्यादा है, यानी राइट एंगल से ज्यादा है, तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। सी, ये देखो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन के इसके ये राइट एंगल बना, तो ये राइट एंगल है। राइट एंगल। डी, डी जो है देखो, डी इधर से आया और इधर,
तो देखो इधर से जब आया, इधर से इधर जो है मूव किया इधर क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज जब मूव किया तो तुम देखो कि इधर तो हो गया स्ट्रेट, यानी यहाँ से अगर करोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, तो स्ट्रेट से ज़्यादा है, स्ट्रेट से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। और ई जो है, ई क्या है, देखो पहले मान लो इसके ये पॉइंट ये है, यहाँ से ये लाइन जो है जब ये घूम करके इसका डायरेक्शन बदल जाता है, तो ये जो है पूरा स्ट्रेट एंगल। एफ, एफ क्या है, देखो ये जो है अगर इसको ऐसे करोगे तो ये देखो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नहीं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इसका यूं होगा, तो स्ट्रेट एंगल से कम है तो ये एक्यूट एंगल। इसी तरह ये जो है जब ऐसे आएगा तो इसका स्ट्रेट 1/4 जो है राइट एंगल ऐसे होगा, तो ये राइट एंगल से कम है, तो राइट एंगल से कम है तो ये एक्यूट एंगल। ये आपका ये क्लासिफिकेशन हो गया इन सब उसमें जो है बनाना था। तो ये चैप्टर तो हो गया, ऐसा ये समझ में आ गया होगा। इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से इस के विषय में बताया है। ये सवाल दोनों सॉल्व हो गए। देखो हमने आपको अब तक इस चैप्टर में क्या क्या बताया दिया, देखो फिर एक बार रिव्यू कर देते हैं। ये पहले बताया ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, फिर अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो स्ट्रेट एंगल, हाँ, और ये पूरा होल आ जाए तो इसको होल एंगल। ये पूरा एक बार होकर के देखो, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो स्ट्रेट एंगल, जब घूम करके बिल्कुल सेम डायरेक्शन आ जाएगा तो होल एंगल, और ये जो है इसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन में, जैसे अगर ईस्ट माने तो वेस्ट है, तो ये जो है राइट एंगल। तो लेकिन इतने से काम नहीं चलता, कोई जैसे देखो इसमें आपने ये भी बता दिया कि अगर इसके बीच में है तो एक्यूट एंगल, और इससे ज्यादा है यानी राइट एंगल से जब ज्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल, और अगर ये स्ट्रेट एंगल से भी ज्यादा है तो ये रिफ्लेक्स एंगल। ये हमने आपको ये बताया कि ये पूरा यहां से यहां तक ये रिफ्लेक्स एंगल है, और ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल, ये एक्यूट एंगल। इतने एंगल हमने आपको ये बता दिए, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। तो अगर बीच में एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, जैसे यहां है तो कितना होगा, जैसे यहां है और यहां है, दोनों का एक्यूट एंगल है, लेकिन दोनों एंगल का मान वैल्यू अलग अलग होगा। तो इसके लिए देखो बेसिक कंसेप्ट इसका समझने के लिए, इसको बीच में है तो एक्यूरेट कैसे हम जो है इसको समझेंगे या इसको मेजर कैसे करेंगे। तो देखो जैसे हमने ये बताया, जैसे अगर हमने ये गोला मान लो कागज से हमने काट लिया समझाने के लिए, तो अगर इसको मोड़ोगे, मोड़ने का मतलब देखो, मोड़ने का मतलब कि इसका ये जो कर्व है और इधर का कर्व बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए, बिल्कुल मिल जाए,
यानी ये इस पे और इस पे मिल जाए, तो इस तरह से आप ये बना दो। तो जैसे देखो, अगर इसको फिगर की सहायता समझोगे तो जैसे ये था, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, इसको ऊपर मोड़ोगे तो ये यूं बन जाएगा, यानी इसका जो है ये हाफ सर्किल हो जाएगा, ये पूरा तो हाफ सर्किल होगा। और फिर इसको अगर मोड़ दोगे, देखो देखो इसके मोड़ने का मतलब हुआ, देखो मोड़ने का मतलब जैसे ये सेंटर अगर है तो मोड़ने का मतलब कि देखो जैसे इसको हम इस लाइन को बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर डालें, तो ये तो देखो स्ट्रेट एंगल हुआ। और फिर जब इसको हम मान लो ऐसे मोड़ दें, ये इसको हाँ, ये इस लाइन को मोड़ के एग्जैक्ट इसी के ऊपर डाल दोगे। जैसे मान लो ये है सेंटर, देखो हमने सेंटर ऐसे कर दिया, तो इस सेंटर को ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर डाल दोगे ये, तो ये आपका जो बन जाएगा, ये देखो 1/4 हुआ ना, ये 1/4 हुआ, यानी ये ऐसे तो ये स्ट्रेट एंगल, और फिर ये देखो तो ये 1/4 हुआ, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अगर फिर इसको हम एक बार मोड़ दो, देखो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे मोड़ोगे तो ये बिल्कुल इसके बीच में जाएगा, ये तो ये 1/4, देखो 1/4 हुआ, और इसका आधा ध्यान दो, ये 1/8 हो जाएगा। और फिर इसको अगर मोड़ोगे, देखो इसको फिर मोड़ोगे तो 1/8 तो ये है, 1/8 तो ये है, 1/8 का आधा, देखो आधा का मतलब इसमें 2 का भाग, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 बटे गुणे 1/2, तो ये 1/16, देखो ये 1/16 हो गया, ये था 1/10, और ये 1/4 का आधा, ये 1/8, और ये 1/16 हो जाएगा। देखो यहां से ये फ्रैक्शन का भी समझ लो साथ में, ये 1/4 हुआ, और इतना हो गया 1/8 यहां से यहां तक, और अगर इसके बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मिडिल में खींचोगे तो ये हो जाएगा 1/16। देखो अब इन्होंने क्या किया, देखो इसको नापने के लिए ये क्या किया गया कि जैसे ये एक लाइन है, इसको घुमाओ, इसको इस पॉइंट से, मान लो ओरिजिन उसका O है, तो O से जब घुमाओगे तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब हो जाए, कंप्लीट रिवोल्यूशन कब हो जाएगा कि मुंह जिधर से शुरू हुआ था उधर ही मुंह हो गया, तो ये जो है एक होल एंगल हुआ। इस होल एंगल को, ये होल एंगल, देखो होल एंगल को ये मान लिया गया 360 डिग्री, इस होल एंगल को 360 डिग्री मान लिया गया। अब देखो होल एंगल में, एक होल एंगल में कितने राइट एंगल, ये 4 राइट एंगल, एक तो ये, एक ये, और एक ये, और एक ये,
तो यानी एक 36 डिग्री जो है, ये 360 डिग्री को इन्होंने 4 हिस्से में चौथाई हो जाएगा, तो 4 9 36 90 डिग्री। ये मान लिया गया कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। जब इसको हमने ये मोड़ा ऐसे, देखो ये तो हुआ 90 डिग्री, ये देखो ये 90 डिग्री। देखो किसी कागज को ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो किसी भी देखो राइट एंगल, इस कागज का उपयोग टेम्परेरी जो है ना, आप कोई चीज राइट एंगल है कि नहीं है, ये जो है इससे चेक कर सकते हो। देखो ये हल्का सा राइट एंगल नहीं है, तो ये हाथ से खींचने में, या कोई चीज बनी हुई है, जैसे आपका मेज है, मेज जैसे ऐसे बना है ऐसे, तो ये बनता है ये राइट एंगल, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि ये राइट एंगल है कि नहीं है। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं जो राइट एंगल पे रहती है, तो इसको देखो ये टेम्परेरी इस कागज को इस तरह से करके चेक कर सकते हो। लेकिन अच्छा, अगर इसी को एक बार और हम कर दो, देखो ऐसे क्या राइट एंगल, अब ये हाफ राइट एंगल ये हुआ, तो ये हाफ राइट एंगल हुआ, तो यानी ये और ये बराबर हिस्से में किए तो 90/2 हो जाएगा, बराबर 45 डिग्री। अगर फिर इसको मोड़ोगे, फिर इसको मोड़ोगे तो देखो ये बनेगा, ये 45/2 यानी 22.5 डिग्री। तो इस तरह से आप देखो एंगल का कंसेप्ट ये बना। इसको देखो जैसे ये डिग्री 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180, देखो यहां से आएगा तो ये 180 डिग्री, और ये 9 8 17, ये 270 डिग्री, ये और यहां 360 डिग्री। तो ये पूरे उसको हमने बताया कि ये कैसे कैसे इससे करें और वो बढ़ता जाए। लेकिन इसको नापेंगे कैसे? नापने के लिए जो है चांदे का प्रयोग होता है। देखो नापने के लिए इसका चांदे का प्रयोग आप लोग देखे होंगे, ये चांदे का है। देखो इसको चांदा कहते हैं, ये प्रोटेक्टर। चांद के आकार का होता है, इसलिए इसको चांदा कहते हैं। देखो इसमें क्या किया है, देखो मैंने बताया ये जैसे डायरेक्शन है, तो चांदा देखो ये स्ट्रेट एंगल ऐसे बना, ये देखो इस तरह से बड़े शेप में है, और ये अगर यहां से शुरू करेंगे तो ये पॉइंट होगा 180, ये पॉइंट होगा 180। या देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करोगे तो ये 0 अगर इधर से मानोगे तो ये 0 जैसे ऐसे घुमा तो यहाँ 180, तो इसको 180 डिग्री। और ये
चूंकि इसका इसका आधा है तो ये 90 डिग्री। और इसमें देखो 9 हिस्से में किया है इन्होंने। एक, या ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से इन्होंने 10-10 कर दिया। तो देखो इसको कहेंगे 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और देखो ये क्या होगा 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। तो देखो यहां से अगर इस लाइन को मिलाओगे ना ऐसे, तो हाथ से इक्वल नहीं हो रहा है, ये सब इक्वल रहेंगे। ऐसे देखो, यानी इस पॉइंट से ये रेज निकली हैं सब। तो देखो जैसे ये है तो ये इतना, जो हम अगर इक्वल पार्ट में करें तो ये इतना घूमेगा तो 10 डिग्री होगा। इस 10 डिग्री में भी देखो इस तरह से होता है कि इसको 10 हिस्से हम कर देते हैं। तो 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इसके बीच में रहता है निशान। देखो इसके बीच में, तो ये 5 पे रहता है। इस 5 देखो इसमें 5 पे रहता है, तो यहां से यहां तक 5 हुआ, तो ये गिनने में सहूलियत रहता है। ये 5 हिस्से इसके होते हैं, 5 हिस्से इसके, इसी तरह 5 हिस्से इसके होंगे, 5 हिस्से इसके होंगे। तो ये इक्वल करके, तो जो एक छोटा सा खाना है, जैसे देखो ये अगर बना है तो ये मान लो ये 10 डिग्री है, तो ये जो एक खाना होगा, ये 5, ये 5 खाने हैं, तो ये जो एक खाना होगा, ये खाना एक 1 डिग्री होगा। सॉरी 1 डिग्री, यानी ये छोटा जो एंगल बनेगा, इस छोटे से एंगल को 1 डिग्री कहेंगे। तो किसी भी एंगल को जैसे नापना है, मान लो ये दिया हुआ है, तो यहां से जब एंगल नापना होगा, तो जैसे देखो ये एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को नापना है, तो इसके जो सेंटर में ये वाला पॉइंट और ये स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट और स्ट्रेट लाइन को हम ये बिल्कुल इस पे कर देंगे। ये जो पॉइंट है, ये चांदे का स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगा, यानी चांदे का जो सेंटर है वो यहां कर देंगे और इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये जब देखोगे यहां पे, अगर हम मान लो पढ़ते हैं, तो ये देखो, मान लो ये 50 डिग्री पे, तो ये 50 डिग्री, यानी इधर से जो गया, ये लाइन यहाँ पे है, ये लाइन ऐसे, तो ये 50 डिग्री, यानी ये 50 डिग्री हमने
जो इधर से गिनते हुए, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, देखो जब इधर से एंगल बनाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हमने 50 पे किया और वहां से निशान लगाया, इस पॉइंट को मिला दिया, तो ये एंगल 50। अगर ये बना हुआ तो नाप लेंगे। अब खींचना है तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो इस लाइन पे, इस पॉइंट से हमें इधर जो है, इधर मान लो 70 डिग्री करना है, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को सेंटर, जो इसका ये सेंटर जो वर्टिकल ये 90 डिग्री वाला और ये जहाँ पे मिलता है सेंटर, वो सेंटर होता है, उस सेंटर पे रखेंगे और ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस पे करके, और यहाँ पे निशान जहाँ 70 है, देखो ऊपर से ये 70 है तो यहाँ 70 पे निशान लगा लिया हमने ये पॉइंट, और इस पॉइंट को हम पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से देखो, इसको पटरी की स्केल की सहायता से, देखो ये पॉइंट जो निशान लगा है, इसकी सहायता से ये पॉइंट करके हम ये खींच देंगे, तो ये एंगल ये 70 डिग्री होगा। तो कोई भी एंगल ऐसे इधर और 90 डिग्री खींचना है तो कैसे करेंगे? यहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे और ये हॉरिजॉन्टल करेंगे और ये 90 डिग्री, तो यहां निशान लगाया, ये डिग्री, ये 90 डिग्री, देखो इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा। हम चूंकि खींच रहे हैं इधर से तो इधर वाला लिखेंगे ऐसे, ये 90 डिग्री, यानी इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। अब मान लो देखो इसमें कई चीजें, कुछ बच्चे जो है क्लियर उनको नहीं होता, हम बता रहे हैं। डिफरेंट एंगल, जैसे इस पे देखो, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे देखो इसमें अपनी बुक्स में देखो बहुत साफ साफ इसमें ज्यादा स्पष्ट है खींचा हुआ। तो अगर मान लो ये, मान लो ये इतना बड़ा है, मान लो ये ए बी है, तो ए बी पे बी पे, अगर बी पॉइंट पे अगर हमें 60 डिग्री का एंगल खींचना है तो हम चांदे को ये चांदे को देखो बी पे अगर एंगल करना है तो इस सेंटर को, इस सेंटर को बी पे रख देंगे और बी से इधर से, देखो इसमें यही ध्यान देना है, इधर से 60 डिग्री, तो इधर देखो 10 20 30 40 50 60, ये है 60 डिग्री। ज्यादा ऐसा है कि तो ये इस पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे और ये हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ऐसे ही मान लो हमें, अब देखो ये कौन सा एंगल है, 60 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल है। हमें मान लो 110 डिग्री बनाना है, 110 डिग्री बनाना है, तो 110 डिग्री बनाने के लिए पहले तो हम एक लाइन खींच लेंगे और यहां से ए और बी, इस बी पॉइंट पे अगर 110 करना है तो देखो इस चांदे में जो इधर से स्टार्टिंग 10 20 30 ऐसे ही आएगा, और जहां पे 110 होगा, इसको पहले स्ट्रेट लाइन, जो गलतियां होती है स्ट्रेट लाइन में, और ये 110, देखो यहां से 10 20 30 40 90 100 110, ये 110, तो हमने नापा किधर से है, नापा इधर से है, तो ये जो है
ये देखो ये 110 डिग्री हुआ, किधर, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 110 डिग्री। अच्छा, अब 120 करना है तो इसी तरह इस पे रखेंगे और यहां पे रखेंगे, मान लो इसी पे ही खींचना है 120 डिग्री, तो इसको इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे और 120 पे निशान लगा देंगे। ये देखो 120 पे यहां निशान लगा दिया हमने, और यहां से ये एंगल, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री। तो इस तरह से देखो 60, और इधर इधर से करते हुए हम इधर जाएंगे। अगर मान लो देखो, अगर इधर से, अभी तक तो हमने बी पॉइंट, अब मान लो ए पॉइंट, ये बहुत ध्यान से देखो, ये इम्तिहान में ऐसे ही गलती होती है। अगर इस पॉइंट पे ए पे हमें खींचना है, ए पे अभी हमने सभी बी पे हमने बनाया, अगर ए पे एंगल खींचना है, ए पे मान लो 60 डिग्री करना है, तो ए पे 60 डिग्री करना है, तो इसको ए पे ये रखेंगे और इधर से गिनेंगे, और ये देखो नीचे वाला 60 है, 10 20 30 40 50 60, ये 60 डिग्री। यानी हम इधर से जो जीरो है, 0 10 20 30 इधर वाला चांदे पे पड़ेंगे, और ये 60 डिग्री हुआ। ये चिपक जा रहा है इसमें, ये 60 डिग्री। और अगर जैसे इस पे 110 करना है, तो इधर से पढ़ते जाएंगे, ये जो 110 आ रहा है, देखो ये देखो 110 यहां है, तो 110 जो है ऐसे ही खींच सकते हैं। ये एंगल 110 डिग्री हुआ। ये देखो लाइन के लंबाई से इसका कोई मतलब नहीं होता। ये जो है लाइन ऐसे खींचोगे तो ये 110 डिग्री। तो आप इस तरह के जितने एंगल हैं ये खींच सकते हो इसकी सहायता से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों डायरेक्शन में। अच्छा देखो, जैसे एक उसमें आप ये समझ लो, थोड़ा सा जब बता रहे हैं एंगल, तो जैसे घड़ी है, इस पे फिर सवाल आगे आएगा, यानी आप 12, यहाँ 3, ये 6 और ये 9, तो तुम अगर ये देखो ऐसे करोगे ना, और ये ऐसे करोगे तो 3 मान लो यहाँ है, तो 3 के अपोजिट 9 होगा, 12 के अपोजिट 6 होगा, 12 या 0, तो इसके अपोजिट 0, और ये 90 डिग्री का है राइट एंगल, यहां से यहां तक राइट एंगल। तो देखो यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ 1 लिखा होगा, 1 और 2 और ये 3। तो देखो घड़ी में क्या होता है कि ये 3 हिस्से में बटा होता है,
तो अगर इसको 3 को मिला के ऐसे करो और 1 को मिला के ऐसे करो तो देखो ये एंगल 90 जो है, 90 डिग्री जो है ये 3 भाग में बट गया। तो कितना हो गया? 30 डिग्री। तो यानी ये 30 डिग्री, यहां से यहां तक ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। यानी देखो ये 3 हिस्से में बटा है और यहां 1 है, ये 2। तो 12 से अगर घंटे की सुई चली और 1 बजे पहुंची तो जो ये एंगल बनेगा वो 30 डिग्री। और अगर 2 पे पहुंच गया यहां से तो ये कुल बनेगा 60 डिग्री। और 12 से चला और 3 पे पहुंच गया तो ये तो पता ही है ये 90 डिग्री। तो यानी 1 घंटे में 1 आवर में कितने डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। देखो 1 आवर में कितने डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। तो देखो अगर 5 आवर में कितना बनेगा? 5 घंटा में 5 आवर्स में कितना होगा? 30 गुणे 5 बराबर 150 डिग्री। तो तुमसे ये पूछ सकता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 यहां लगा लो 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब देखो ये पूछ सकता है कि मान लो घड़ी जो है 4 पे थी, घड़ी 4 पे थी और 9 पे पहुंच गई तो कई डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे वाली सुई 4 पे थी और 9 पे पहुंच गई तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 9 पे पहुंची और 4 पे थी स्टार्टिंग, तो ये 5 घंटे। 5 घंटे जो है 5 घंटे टाइम लिया तो 1 घंटे में 30 डिग्री। तो 5 घंटे में कितना होगा? 5 गुणे 30 यानी 150 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी अगर देखो घड़ी की सुई ऐसे थी और ये घूम करके 9 पे आ गई तो ये डिग्री, ये जो कोण बनेगा ये 150 डिग्री का बनेगा। ये यहां से घूम करके 150 डिग्री बनेगा। अच्छा अब देखो मान लो 7 पे था और 11 पे पहुंच गया। 7 पे था, यहां 7 पे था और 11 पे पहुंच गया। देखो ये 7 पे था और ये 11 पे पहुंच गया तो ये कै डिग्री का कोण होगा? ये कैसे निकालोगे? 11 में से 7 घटा दो, ये 4 घंटा हुआ और 1 घंटे में 30 डिग्री। तो 30 गुणे 4 बराबर 120 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी 7 से 11 अगर गया तो ये कोण 120 डिग्री का बनेगा। तो इस तरह के घड़ी का आपको कोई भी बता देगा कि पहले घंटी की सुई यहां पे थी, इसके बाद फाइनल वो यहां पे पहुंच गई तो ये कितने डिग्री का कोण बनाई। तो दोनों का घंटा ये निकाल लेंगे, जो अंतर आया इतने घंटे का, तो 1 घंटे में 30 मिनट अरे 30 डिग्री तो 4 घंटे में 120 डिग्री। तो ये किसी भी सुई कहीं मूवमेंट करेगा। तो सबसे बड़ा जो सवाल जो है इस पे, अच्छा सवाल इस पे बन सकता है कि ये कितने पे बनेगा। इसी तरह देखो चलो ये पीरियड लंबा हो रहा है, इसमें बताने को तो बहुत कुछ है, इसको अगले उसमें हम बताएंगे। अगला जब ये सॉल्व करने लगेंगे सवाल, देखो इस तरह का है कि नहीं है। चलिए बताएंगे अगले उसमें। ये ऐसा है कि इसका बेसिक जो चांदे का या कैसे मेजरमेंट करते हैं एंगल का, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई भी समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे कि और हम उसको डिटेल में बता देंगे। और अगर चैनल
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी वीडियो हम लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।